बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जुनूबी लबनान एक बार फिर जंग के शोलों में घिरा हुआ है। इसराइल की जानिब से बैरूत पर मुमकिना हमला रोकने के बाद जुनूबी लबनान में होने वाले शदीद फ़िज़ाई हमलों ने हज़ारों ख़ानदानों की ज़िंदगियों को खौफ और बेयकीनी में मुब्तला कर दिया है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक माँ अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी है, बाहर धमाकों की आवाज़ें गूंज रही है और उसे मालूम नहीं कि अगला लम्हा उसके ख़ानदान के लिए क्या लेकर आने वाला है। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं, बल्कि जुनूबी लबनान के हज़ारों ख़ानदानों की रोज़मर्रा हकीकत बन चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुताद्दिद इलाकों में फ़िज़ाई हमलों के बाद घरों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। लोग अपने घरों को छोड़कर महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। बहुत से ख़ानदान ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी जंग का दर्द झेला था और आज एक बार फिर वही खौफ उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सबसे ज़्यादा मुतासिर बच्चे हो रहे हैं। वो बच्चे जो स्कूलों में होना चाहिए थे, आज पनाहगाहों में बैठे धमाकों की आवाज़ें सुन रहे हैं। उनकी आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब नहीं, बल्कि खौफ के साए दिखाई देते हैं। हर धमाके के साथ उनका बचपन मज़ीद दूर होता जा रहा है। जुनूबी लबनान के बाजार सुनसान हैं, खेत वीरान पड़े हैं और लोग अपनी जान बचाने की फिक्र में है। एक बुजुर्ग शहरी ने कहा, हम सिर्फ अमन चाहते हैं, हम अपने घरों में वापस जाना चाहते हैं। ये अल्फाज सिर्फ एक शख्स के नहीं, बल्कि लाखों लोगों की मुश्तरका आवाज़ है। नाजरीन, जंग कभी सिर्फ सरहदों को मुतासिर नहीं करती, ये इंसानों के दिलों पर भी गहरे जख्म छोड़ जाती है। तबाह होने वाली इमारतें दोबारा तामीर हो सकती हैं, लेकिन बिछड़ने वाले अपने वापस नहीं आते और खौफ के जख्म आसानी से नहीं भरते। दुनिया भर के लोग आज जुनूबी लबनान के हालात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कशीदगी में कमी आएगी ताकि मज़ीद इंसानी जानों का नुकसान न हो। आप क्या सोचते हैं? क्या खित्ते में अमन की कोई उम्मीद बाकी है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा।